हेलो। तो ये आज जो हमारा लेसन है ये क्लास 12 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10 का रिवीजन ले रहे हैं। तो क्लास 10th में जो ये एक लेसन है, फोर्थ लेसन, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लेसन हमें क्लास 11th में 5 लेसन्स पे, क्लास 11 में 5 लेसन्स है इसके अकॉर्डिंग, और क्लास 12 में 6 लेसन्स। तो जो 5 लेसन्स है उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, मैग्नेटिज़म, सेमीकंडक्टर। तो ये सब जितने भी लेसन है ये इसका जो बेस है, ये क्लास 10 में सिर्फ एक ही लेसन है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है? एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लेसन में जैसे स्टार्ट होता है, तो ये लेसन जो हम लेने वाले हैं सिर्फ क्लास 12 के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। तो ये जैसे क्लास 10 के हिसाब से हम पूरा लेसन कवर नहीं करेंगे, सिर्फ मेन टॉपिक देखेंगे और क्या क्या यूज़फुल कंटेंट है क्लास 12 के हिसाब से वो देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है? जैसा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं। तो ये इसमें क्या हो गया है और क्या है इसमें? नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, वी हैव परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज में क्या? नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मीन्स होल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? होल्स। होल्स, HOLES। तो ये जो है होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। फिर इसमें क्या है? द रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिकमिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर। तो इसमें हम ये भी सब सीखेंगे, ये अब हमें पहले सीखा हुआ है। अब ये डायग्राम है, जैसे जैसे ये फिगर है। तो इसमें क्या है? एक क्या है? ड्राइंग रूम का है। इसमें क्या है? टीवी है और लैम्प है। तो ये सब इसमें चीज़ें। तो ये सब के लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा ये है फ़ैन। तो ये फ़ैन में क्या है? ये भी किससे रिमूव हो रहा है? जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने से क्या होता है कि करंट जो है पास होता है स्विच के अंदर से लेके तो फ़ैन तक, और वो फ़ैन की वजह से फिर फ़ैन रोटेट होना शुरू होता है। फिर तीसरा क्या है? ये बेल। तो ये बेल में हम कैसे करते हैं ये सब हम देखेंगे। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है? पहली बात तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है लेसन। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो जैसे हम ये एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ये पढ़ रहे हैं। अभी इसमें ये एक फिगर दी हुई है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या है? ये है बैटरी। इसको हम क्या कहते हैं? बैटरी या सेल। ये क्या है? पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो इसे बनाने का कैसा है? ये आप ऐसा अगर सिर्फ सिंगल बनाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब क्या हुआ? एक बैटरी। आपने रिमोट में ये सेल देखे ना, तो वो एक सेल। और ऐसे अगर मल्टीपल हमने बनाया, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो वो क्या होगा? मल्टीपल सेल्स। जैसे रिमोट में हम कितने सेल्स यूज़ करते हैं? दो। तो ये क्या होगा? मल्टीपल सेल्स। अब इसके अकॉर्डिंगली फिर ये क्या है? ये आई क्या है? करंट। ये क्या है? की। इसे हम क्या कहते हैं? की, KEY, या स्विच। अब ये स्विच क्या होता है? अब जैसा हमारे यहाँ पे फ़ैन है, एक स्विच है। तो स्विच जब ऑन हम करेंगे तभी फ़ैन चालू होता है। करंट उसमें से पास कब होगा? जब हम स्विच ऑन करेंगे। जब हम स्विच ऑफ रखेंगे तो करंट उसमें पास होगा क्या? नहीं। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से क्या होता है? ये जो सर्किट है ये क्लोज हो जाता है। और स्विच हम ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ करने से क्या होता है? ये स्विच ओपन हो जाता है। तो ओपन से क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब सर्किट मतलब क्या? सर्किट मतलब कनेक्शन। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए क्या यूज़ ज़रूरी है? क्लोज सर्किट। ये आप हमेशा याद कर रखिए। अभी क्लोज और ओपन सर्किट क्या रहता? क्लोज सर्किट मीन्स जो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
ये इसमें से करंट हमेशा पास होना चाहिए, और ये इसमें से क्या है, क्लोज रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी मिसिंग पॉइंट या ओपन कनेक्शन या खुली हुई जगह नहीं रहनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट यानी क्या, मतलब एक आधा स्विच जो है वो, एक आधा जो जगह है वहाँ पे से वायर जो है वो ब्रेक है, तो ब्रेक होने से क्या होता है, करंट पास नहीं होता। तो ये जैसा हमारे घर में स्विच ऑन है, तो मैं क्या बोला, जब स्विच हम ऑन कर दे तो क्या होता है, करंट पास होता है। करंट पास होता है मतलब ये स्विच क्लोज होता है। क्लोज होने से क्या होता है, करंट पास होके फ़ैन ऑन होता है और घूमता है। जब हमें स्विच ऑन नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते। ऑफ कर देते मतलब स्विच क्या हो जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, फ़ैन चालू नहीं। क्लोज सर्किट यानी सर्किट क्लोज है और उससे करंट फ्लो हो रहा है और फैन मूव कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये वी ए बी, वी ए बी हमेशा याद रखना है, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी। इसको आप वोल्टेज अगर अगर ले लेंगे तो फिर क्या होता है, फिर वो V इज इक्वल टू आर है, जैसे हम आगे फार्मूला देखेंगे तो उसमें क्या होता है, फिर समझ में नहीं आता। अब ये वी ए बी, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, ये पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव में का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस यानी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यानी ये जो है, ये पॉजिटिव वाला क्या रहता है, हायर पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है। और ये क्या है, नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल यानी वोल्टेज जो है वो कम। तो ये दोनों में का जब डिफरेंस है, हम जब नेगेटिव करेंगे, समझो ये क्या है, 5 है और ये क्या है, 0 है, तो ये दोनों में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 0 5। सो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो यहाँ का 10 है, यहाँ का 5 है, तो 10 माइनस 5 अगेन 5। सो दिस इज़ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो आपको पता ही होगा कि करंट को किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में। जैसा वज़न को केजी में, हाइट को मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, फीट में, उसी तरह करंट को एम्पियर में, वोल्टेज को वोल्ट में, रेजिस्टेंस को ओहम में। तो ये क्या है, इसके मेजरिंग यूनिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, मेजरिंग यूनिट्स। अब ये क्या है इस सर्किट में, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो वायर है, आपके घर में एक वायर है, वायर मतलब अब क्या, अभी आपको क्या है, स्विच है, स्विच ऑन करने के बाद में आप पंखा है, पंखा मूव कर रहे हैं, स्विच से डायरेक्ट पंखा कनेक्टेड है कि नहीं, बीच में क्या है, वायर। तो वो वायर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्ट करना, यानी क्या करता है, उसको रोकता है। अब रोकने से इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस से हम पूरे कनेक्ट करते हैं।